आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं कुणाल जंघेल और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक महान नेता और आदिवासी समाज के संघर्ष के नायक बिरसा मुंडा के बारे में। 9 जून 1900 को भारतीय इतिहास में एक ऐसा दिन दर्ज हुआ जब बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई। हालांकि अंग्रेजों ने इसे हैजा के कारण बताया, लेकिन क्या सच में उनकी मृत्यु हैजा से हुई थी या फिर इसे अंग्रेजों ने साजिश से अंजाम दिया था? यह सवाल आज भी कई इतिहासकारों के बीच चर्चा का विषय है। आइए जानते हैं बिरसा मुंडा के बारे में कुछ अहम तथ्य और उनके योगदान के बारे में। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड में हुआ था। उन्होंने शुरू में ईसाई धर्म अपनाया, लेकिन बाद में वैष्णव धर्म को अपना लिया। इसके पीछे कारण यह था कि वे यह समझ पाते थे कि आदिवासियों के कल्याण के लिए ईसाई मिशनरी का तरीका सही नहीं था। बिरसा मुंडा का आदिवासी समाज में बड़ा प्रभाव था और वे आदिवासियों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते थे। शुरुआत में उन्होंने शिक्षा के लिए एक मिशन स्कूल में दाखिला लिया, जहां पर उन्हें ईसाई धर्म के बारे में सिखाया गया। लेकिन समय के साथ उन्हें यह एहसास हुआ कि यह धर्म और इस मिशनरी संस्थाओं का असल उद्देश्य आदिवासियों का शोषण करना था। इसी कारण उन्होंने वैष्णव धर्म को अपना लिया ताकि वे अपने समुदाय के लिए सही मार्गदर्शन दे सकें। अब बात करते हैं उस दौर की जब अंग्रेज भारत में अपना शासन चला रहे थे। आदिवासी समुदाय की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। अंग्रेजों ने आदिवासियों के जंगलों, जमीनों और उनके परंपराओं पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने आदिवासियों की जीवन शैली को तबाह कर दिया और उनका शोषण भी किया। उन्होंने जंगलों में अपनी नीतियां लागू की, जिससे आदिवासी बेघर होने लगे और उनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल होने लगा। इन परिस्थितियों ने बिरसा मुंडा को जगाया और उन्हें अपने लोगों के अधिकार के लिए आवाज उठाई। मात्र 20 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया और उलगुलान की नींव रखी। 1895 में बिरसा मुंडा ने दावा किया कि उन्हें परमेश्वर के दर्शन हुए और उनके पास दिव्य शक्तियां हैं। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। उन्होंने आदिवासी समुदाय को जागरूक किया और उन्हें बताया कि उनके साथ जो हो रहा है वह गलत है और वे इसे बदल सकते हैं। 1895 के आसपास बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल भेज दिया। 2 साल बाद उन्हें रिहा किया गया, लेकिन वे अपनी क्रांति के उद्देश्य से पीछे नहीं हटे। जब वे जेल से बाहर आए तो उन्होंने आंदोलन को और तेजी से बढ़ाया। 9 जनवरी 1900 को अंग्रेजों ने डोबरी पहाड़ पर गोलियां चलाई, जिससे विद्रोह और भी बढ़ गया। फिर उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। अब बात करते हैं उस दिन की, 9 जून 1900, जब बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई। अंग्रेजों ने इसे हैजा का मामला बताया, लेकिन कई इतिहासकारों का मानना है कि उनकी मृत्यु किसी साजिश का परिणाम थी। यह संभावना जताई जाती है कि अंग्रेजों ने उनके भोजन या पानी में जहर मिला दिया था, क्योंकि उन्हें यह डर था कि अगर बिरसा मुंडा जिंदा बचते हैं तो उनका आंदोलन और तेजी से फैल जाएगा। आज बिरसा मुंडा आदिवासियों के समाज के भगवान माने जाते हैं। उनके संघर्षों और बलिदान के कारण भारत सरकार ने उनके योगदान को मान्यता दी और 15 नवंबर को
जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। यह दिन झारखंड राज्य की स्थापना का भी दिन है। बिरसा मुंडा का जीवन आदिवासी समुदाय के लिए प्रेरणा का स्रोत है और उनकी कुर्बानी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक मजबूत आंदोलन की नींव रखी। बिरसा मुंडा का योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य था। उनका संघर्ष आज भी हमें सिखाता है कि किसी समुदाय के लिए अधिकारों के लिए खड़ा होना कितना महत्वपूर्ण है। आज के सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।